हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, यदि आप सोलर सिस्टम लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सही मान के सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी खरीदने के लिए लोड कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आपके घर में कितना लोड कनेक्टेड है वह यहाँ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि लोड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर लोड होता क्या है। तो देखिए, जैसे आप जो भी डिवाइस ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप एक सीलिंग फैन ऑपरेट कर रहे हैं, तो यह सीलिंग फैन का जो मान होगा वाटेज में, वह मान ही वाटेज रेटिंग ही उसकी लोड कहलाती है। ठीक है, यदि आप केवल एक सीलिंग फैन का यूज़ कर रहे हैं तो सीलिंग फैन की लगभग वाटेज रेटिंग जो होती है वह 60 वाट होती है। तो अब आपका जो लोड हो जाएगा वह 60 वाट आपके घर का कनेक्टेड लोड हो जाएगा। लेकिन किसी भी घर में केवल सीलिंग फैन अकेला यूज़ नहीं किया जाता है, सीलिंग फैन के साथ में और भी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं और साथ ही साथ सीलिंग फैन भी एक नहीं, 2 या 3 भी सीलिंग फैन यूज़ हो सकते हैं। तो इन सब का जो टोटल वाटेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन सब के वाटेज का जो योग आता है, इनके वाट मान का जो योग आता है, वही कुल कनेक्टेड लोड कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप 2 सीलिंग फैन यूज़ कर रहे हैं तो 60 + 60, क्योंकि एक सीलिंग फैन की रेटिंग होती है 60 वाट, तो 2 सीलिंग फैन का वाटेज रेटिंग का योग हो जाएगा 120 वाट। और यदि मान लीजिए आप इसमें 40 वाट की 2 ट्यूबलाइट भी यूज़ कर रहे हैं तो 40 वाट की 2 ट्यूबलाइट का कुल वाटेज हो जाएगा 80 वाट। तो इस तरह से सीलिंग फैन, 2 सीलिंग फैन और 2 ट्यूबलाइट दोनों का कुल कनेक्टेड, इन सब का कुल कनेक्टेड लोड मिलाकर के हो जाता है 120 + 80 यानी कि 200 वाट। तो ये 200 वाट जो होगा ये टोटल आपका कनेक्टेड लोड कहलाएगा। अब यदि मान लीजिए ये कनेक्टेड लोड जो है वाट में जो रेटिंग है, यदि ये 1000 से ऊपर होती है, हाँ, वाटेज रेटिंग टोटल लोड की यदि 1000 से ऊपर जाती है, तब हम इसे 1000 वाट कहने की बजाय 1 किलोवाट लोड कहते हैं। तो जनरली जो लोड है उसे किलोवाट में कैलकुलेट किया जाता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल लोड की बात करते हैं तो सामान्यतः आप किलोवाट रेटिंग में लोड को पाते हैं। तो चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकली लोड को कैलकुलेट करके बताते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी डिवाइस की वाटेज रेटिंग नहीं पता है तो आप उसकी जो रेटिंग प्लेट होती है, रेटिंग प्लेट में आपको उसकी वाटेज रेटिंग, उसके द्वारा लिया जाने वाला करंट, कितने वोल्ट पर वो ऑपरेट होती है, यह सारी डिटेल आपको वहाँ पर बताई जाती है। तो वहाँ से आप वाटेज रेटिंग भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपने कोई डिवाइस नहीं रिसेंटली परचेस की है तो तब आप उसकी रेटिंग उसके पैकेट्स पर ही देख सकते हैं, या फिर आप इन डिवाइसेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उन वेबसाइट पर जाकर भी लोड की रेटिंग पता लगा सकते हैं, अपनी डिवाइस की रेटिंग पता लगा सकते हैं। या कई वेबसाइट्स हैं जैसे कि लूम सोलर की वेबसाइट, जिसका मैं एग्जांपल की सहायता से आपको जिस पर लोड कैलकुलेट करना दिखाऊंगा, वहाँ पर जाकर के भी आप अपने घर का जो कनेक्टेड लोड है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप अपने घर का कनेक्टेड लोड पता करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड पता करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लूम सोलर की वेबसाइट की लिंक मैंने दी हुई है, जहां से जाकर के आप आसानी से अपने घर का लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम एज्यूम करते हैं कि किसी घर में 3 सीलिंग फैन, 2 ट्यूबलाइट्स, एक रेफ्रिजरेटर और यदि एक टेलीविज़न ऑपरेट किया जा रहा है, तो इस प्रकार के घर का जो टोटल कनेक्टेड लोड होगा वह कितना होगा। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करते हैं तो इस लूम सोलर की वेबसाइट के ये होम पेज पर आप पहुंच जाते हैं और यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट होम लोड, मतलब कि ये होम लोड कैलकुलेट करने वाला पेज है। तो इसमें हम जब नीचे आते हैं तो ये आपको एक टेबल नज़र आएगी। इस टेबल पर आपको यहाँ ये इस कॉलम में विभिन्न डिवाइसेस जो घर में यूज़ की जाती हैं उनका नाम यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इसमें आप जैसे मान लीजिए बल्ब, सीलिंग फैन, टेबल फैन, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी डिवाइस का नाम इस लिस्ट में नहीं हो तब आप उसे ऐड भी कर सकते हैं।
तो चलिए अब आपको मैं उदाहरण दे करके समझाता हूँ कि किस तरह से लोड हम इसकी सहायता से इस वेबसाइट से कैलकुलेट करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आपको 40 वाट की, यहाँ पर आपको 2 बल्ब की सहायता से इसे बताऊंगा। तो 20 वाट के हम 2 बल्ब कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 वाट के बल्ब हैं, तो यहाँ पर देखिए वाटेज रेटिंग ऑलरेडी आ चुकी है और इसका काउंट यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए 2, यदि आप यहाँ पे 2 बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 फिल कर देंगे, तो टोटल लोड हो जाएगा 40 वाट। अब यदि केवल 2 ही बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं पूरे घर में तो आपका लोड केवल 40 वाट हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप सीलिंग फैन वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए आप जो है सीलिंग फ़ैन यूज़ कर रहे हैं और सीलिंग फ़ैन की जनरली रेटिंग होती है 60 वाट। लेकिन यदि मान लीजिए रेटिंग कुछ अलग है, आपने जो डिवाइस है उस डिवाइस की रेटिंग प्लेट पर देखा, उसकी जो नेम प्लेट होती है, रेटिंग प्लेट होती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर यदि आपको कुछ अलग मान मिलता है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 50 वाट का फ़ैन है तो 50 को सिलेक्ट करेंगे, 60 या 70 वाट का सीलिंग फ़ैन है तो इसे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए मान कुछ अलग है जो यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में नहीं दिया हुआ है तो आप अदर पर क्लिक कर देते हैं, तो आप जो है अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी चाहें वह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए, मान लीजिए 75 वाट का फ़ैन है तो आप यहाँ पर 75 या 75 एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर आप जनरली सीलिंग फैन जो होते हैं वो 60 वाट के होते हैं, तो हम 60 वाट लिख लेते हैं। और नंबर ऑफ़ काउंट्स जैसे मान लीजिए 3 फैन के लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ पर 3 इंटर कर देंगे। अब जैसे ही आप किसी अन्य रो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टोटल लिखा हुआ जाता है 180 वाट। ठीक है। अब देखिए टेलीविज़न भी अलग अलग वाटेज रेटिंग में आते हैं, क्योंकि एलईडी आप ऑपरेट कर रहे हैं या एलसीडी वाला टीवी ऑपरेट कर रहे हैं तो अलग अलग टाइप के टेलीविज़न होते हैं, अलग अलग उनके साइजेस होता है। कोई 32 इंच का टेलीविज़न होता है, कोई 42 इंच का टेलीविज़न होता है, तो इस तरह से उनके वाटेज रेटिंग भी जनरली चेंज हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर जिस तरह से मैंने सीलिंग फैन का बताया उस तरह से आप यहाँ पर जो टीवी का वाटेज रेटिंग है वहाँ भी इंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो 150 वाट का टेलीविज़न मान करके चल रहे हैं, तो 1 वाट का आप एक टेलीविज़न यदि ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ 1 एंट्री कर दीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेलीविज़न की टोटल वाटेज रेटिंग है वहाँ 150 यहाँ पर ऐड कर ली जाती है। तो इसी तरह से आप इसमें विभिन्न सारे यहाँ पर लोड दिए हुए हैं, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक आयरन, मिक्सर ग्राइंडर, जो भी डिवाइस आप ऑपरेट कर रहे हैं बस उसे आप सिलेक्ट करते जाइए, वाटेज रेटिंग सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिवाइसेस जितनी भी आप ऑपरेट कर रहे हैं वह सिलेक्ट कर लीजिए। तो आखिरी में आपका जो है यहाँ आप नीचे देखेंगे टोटल लोड हुआ है 370 वाट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप गीज़र भी ऑपरेट कर रहे हैं या जैसे मान लीजिए मिक्सर ग्राइंडर ऑपरेट कर रहे हैं तो ये रेटिंग जो है बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जो भी रेटिंग होगी वो यहाँ पर 370 वाट आपको वाट में दिखा देगा। तो आपको जब किलो वाट में अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली इसे 1000 से भाग दे दीजिए। तो जैसे मान लीजिए आप अगर इसे 1000 से भाग देंगे तो आपकी जो किलोवाट में रेटिंग है वह 0.3 किलोवाट हो जाएगी, क्योंकि जनरली जो रेटिंग है लोड जो कनेक्टेड होता है उसे किलोवाट में मेज़र किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप लूम सोलर की यह वेबसाइट का यूज़ करते हुए आसानी से घर में जो कनेक्टेड लोड है उसकी वैल्यू को पता लगा सकते हैं। अब जब आप कनेक्टेड लोड की वैल्यू पता कर लेते हैं तो इस कनेक्टेड लोड के आधार पर कितने वाट का आपको सोलर पैनल परचेस करना चाहिए और साथ में कितने केवीए का आपको इन्वर्टर लगाना है या कितने एम्पीयर आवर की बैटरी परचेस करना है, यह सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।